आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए जो एमटीपी टॉपिक चल रहा है उसमें कंटिन्यू करेंगे। एमटीपी में एमटीपी हमने पढ़ा था कौन कौन किस किस कंडीशन पे एमटीपी अलाउ होती है, मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किस किस केस में अलाउ होती है। नेक्स्ट है अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट मीन्स अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हैज़ बीन जस्टिफाइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। किस किस केस में अलाउ होता है, जस्टिफाइड होता है। पहला केस होता है एज अ हेल्थ मेजर, एज अ हेल्थ मेजर। सेकंड है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यूजेनिक्स ग्राउंड। एज अ हेल्थ मेजर्स, पहला एज हेल्थ मेजर मीन्स जब व्हेन देयर इज अ डेंजर टू द लाइफ और रिस्क टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द वुमेन, जब महिला के जो प्रेग्नेंट है उसके लाइफ को खतरा होता है या फिजिकल या मेंटल हेल्थ को रिस्क होता है उस महिला के, तब। दूसरा ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ऐसा होता है सच एज व्हेन प्रेगनेंसी अराइजेस फ्रॉम अ सेक्स क्राइम लाइक रेप और इंटरकोर्स विथ अ ल्यूनेटिक वुमेन। दूसरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कब होता है, जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है रेप के केस में या इंटरकोर्स विद द ल्यूनेटिक वुमेन, या कोई पागल महिला के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उस केस में इसको लिया जाता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। उस केस में जो है एमटीपी अलाउड होता है बाय द आरएमपी। थर्ड है यूजेनिक्स ग्राउंड। यूजेनिक्स ग्राउंड में होता है कि यूजेनिक अगर जेनेटिकली जो है बच्चा जो होने वाला है प्रेग्नेंट वुमेन का, वो जो है अगर उसके हेल्थ में तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसीज होने वाली, कोई डिफॉर्मिटी होने वाली है, तो उस केस में जो है एमटीपी अलाउड है। नेक्स्ट है नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की जाएगी विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। बिना प्रेग्नेंट वुमेन के कोई भी प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं किया जाता, एक्सेप्ट व्हेन, कब, एक्सेप्ट किस कंडीशन में, महिला की कंसेंट ज़रूरत नहीं है। पहला होता है द प्रेग्नेंट वुमेन इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर महिला 18 ईयर से कम है तो। सेकंड केस होता है विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द गार्जियन इफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज मेंटली रिटार्डेड। दूसरा होता है कि अगर वुमेन जो है मेंटली रिटार्डेड है या ल्यूनेटिक है, मीन्स पागल है, उस केस में गार्जियन की रिटन परमिशन ज़रूरी होती है, भले ही वो महिला 18 साल की क्यों ना हो गई हो। और पहला केस था कि जब तक वो अगर महिला जो है 18 साल की एज ना प्राप्त की हो, उस केस में जो है एबॉर्शन किया जा सकता है। एबॉर्शन क्या, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउड है। नेक्स्ट है नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एट एनी प्लेस अदर देन। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किसी अदर प्लेस पर नहीं की जा सकती है अदर देन हॉस्पिटल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे हॉस्पिटल में ही करना होगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो या उसको उसकी मेंटेनेंस की जा रही हो। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है प्लेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज, या कोई भी प्लेस इमरजेंसी में, प्लेस के बारे में हमने कहा था कोई टेंट हो सकता है, वेसल हो सकता है, लेकिन उसमें सारी कंडीशंस, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए एमटीपी के लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय ए पर्सन अदर देन आरएमपी इज एन ऑफेंस। अगर आरएमपी के अलावा अगर कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करता है तो वो जो होता है ऑफेंस होता है, अपराध होता है। प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, इस जगह जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। पहला जगह है हॉस्पिटल एस्टेब्लिश और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। सेकंड बी अ प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स द एमटीपी एक्ट बाय अ गवर्नमेंट और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी constituted by the government. अप्रूवल ऑफ प्लेस मीन्स कि अगर अप्रूवल ऑफ प्लेस में आपने देखा हॉस्पिटल हो सकता है या अदर प्लेस हो सकता है जहाँ की वो सुविधाएं एमटीपी के लिए होती हैं। प्लेस के अप्रूवल के लिए क्या होता है, एमटीपी कैन बी डन बाय आरएमपी ओनली एट अप्रूव्ड प्लेस। इस प्लेस के अप्रूवल के लिए क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है टू द सीएमओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सीएमओ के पास एप्लीकेशन देना पड़ता है। Who shall verify such place? Who shall verify such place means CMO या उसके द्वारा नियुक्त टीम उस प्लेस को जो क्या करेगी,
वेरीफाई करेगी, देखेगी उसको और उसको श्योर करेगी कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लायक है कि नहीं है। डन अंडर द हाइजीनिक कंडीशन, मतलब कंडीशन हाइजीनिक कंडीशन होगा विद द फॉलोइंग फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, दी गई नीचे दी गई फैसिलिटीज प्रोवाइड होना इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक प्रेगनेंसी है उस केस में क्या होना चाहिए, गायनकोलॉजिकल एग्जामिनेशन या लेबर टेबल होना चाहिए, रिससिटेशन मतलब लाइफ सेविंग फैसिलिटी होना चाहिए, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्रूट्स, बैकअप फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ शाक। अगर कोई शाक का केस होता है उस केस में मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए, मतलब आईसीयू होना चाहिए। अंडर फैसिलिटीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। सेकंड केस होता है सेकंड ट्राइमेस्टर अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी जो आपका जो है 12 वीक से ज़्यादा है, मतलब अगर 20 वीक्स की है उस केस में क्या होना चाहिए, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए। उस केस में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, एन ऑपरेशन टेबल। इंस्ट्रूमेंट फॉर परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनकोलॉजिकल सर्जरी, इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए एब्डोमिनल और गायनकोलॉजिकल सर्जरी के लिए। दूसरा एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स, एनेस्थेसिया देने के लिए इक्विपमेंट होना, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स मीन्स लाइफ सेविंग मतलब आईसीयू होना चाहिए, एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए। थर्ड है ड्रग्स एंड पेरेंटल फूड फॉर द इमरजेंसी यूज आर अवेलेबल, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ आरएमपी, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग ऑफ आरएमपी। ठीक है, ओके, थैंक्स।